इवनिंग रिपोर्ट में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। आज हम बात करेंगे सिरसा में जारी छात्राओं के संग्राम की। महज कॉलेज जिला प्रशासन सबके सब मौके पर पहुंच गए और फिर पहले की तरह लगे मनाने, लेकिन छात्राएं मानने को तैयार नहीं। सरकार का दावा है कि हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन ये तस्वीरें सरकार के वादे और दावे पर सवाल खड़े करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि अपनी मांगों पर अड़ चुकी है छात्राएं। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं वो अपने प्रदर्शन से नहीं लेंगे। अमित तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अमित, वाकई जो तस्वीरें हैं, एक बार फिर से छात्राओं का ये उग्र रूप, कहीं ना कहीं आश्वासनों की जो कमी रही या जो दावे पूरे नहीं किए गए, उसके चलते एक बार फिर से छात्राओं को मजबूर होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, सिरसा में छात्राएं आक्रोशित हैं और इनका आक्रोश जायज भी है, क्योंकि जो इनकी बिल्डिंग की जो हालत है वो काफी खस्ता है, जर्जर हालत में, खतरे में। ₹40 लाख की अमाउंट आई हुई है, लेकिन उसे
अभी तक कोई जारी नहीं किया गया, उसे भवन निर्माण नहीं करवाया गया। यहाँ तक कि जो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, छत है वो बारिश के दिनों में वहां पानी इकट्ठा हो जाता है। इस तरह की तमाम समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी गंभीरता से इनको नहीं लिया और छात्राओं को आखिरकार आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी अमित, स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें, क्योंकि काफी अच्छी खासी संख्या है इन छात्राओं की और एक कह सकते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि जिनके कंधों पर इस तरह की जिम्मेदारी होती है, क्या किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इन छात्राओं से बात करने की कोशिश की, उनकी जो समस्या है उनको जानने की कोशिश की? जी बिल्कुल, स्थानीय जनप्रतिनिधि की जहां तक बात की जाए कोशिशें हुई हैं, लेकिन जो छात्राओं का आंदोलन है उसको लेकर प्रशासन ही जब कुछ नहीं कर रहा, उनके पास उन्हें स्थानांतरित कर दिया जाए। उनकी अब मांग है कि जब तक नया भवन नहीं बन जाता, नई बिल्डिंग तैयार नहीं होती, तब तक उन्हें किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए जहां वे अपनी पढ़ाई कर सकें, क्योंकि जब परीक्षाओं के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, ऐसे में जब पढ़ नहीं पाएंगे आंदोलन। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ इस कॉलेज के प्रिंसिपल सुमन जी जुड़ चुके हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैम, आप सुन पा रही हैं हमें? तो लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से आपको तस्वीरें बता रहे। दरअसल ये तस्वीरें हैं सिरसा की, जहां पर कॉलेज की नई इमारत नहीं बनने से नाराज छात्राओं ने महिला विंग पर ताला जड़ दिया है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले इन्हीं छात्राओं ने प्रदर्शन किया था और उनकी आवाज को दबाने के लिए बाकायदा उन पर लाठीचार्ज किया गया था। तभी ये मामला पूरे जोर शोर से उछला था, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। उस प्रदर्शन के इतने दिनों बाद भी आज तक छात्राओं की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह कि एक बार फिर से इन छात्राओं को अब आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन छात्राओं ने बाकायदा महिला विंग पर ताला जड़ दिया है। छात्राओं की मांग नहीं जा रही है, सिर्फ वो नई बिल्डिंग की कर रही है। नई बिल्डिंग हम कॉलेज वाले उनको नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट का है, पैसा आया हुआ है, बिल्डिंग बनने में 2.5-3 साल लग जाएंगे। लेकिन मैम, तब तक क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो सकती? क्योंकि ये छात्राएं साफ तौर पर कह रही है कि भवन जो है पूरी तरीके से जर्जर है और चूंकि आप भी उस स्कूल की, उस कॉलेज की प्रिंसिपल है, क्या है वहां पर जमीनी जो हालात है वो? नहीं, बिल्कुल बिल्डिंग ठीक है, उसमें 2007 से सही क्लासें लग रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिल्डिंग गिरने वाली नहीं है। तो इसमें हमारी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज लड़कियां आई थी, सारी लड़कियों ने कह दिया, एसडीएम साहब भी आए थे, बात की है और उन्होंने कहा कि आप बताओ लड़कियों क्या प्रॉब्लम है। लड़कियों ने कहा हम तो इसी बिल्डिंग में क्लासें लगाएंगे, हमें और कहीं क्लास नहीं लगानी, यहीं चलेगा हमारा कॉलेज जी। तो कुछ लड़कियां हैं जो ये कर रही हैं और कोई ऐसी समस्या नहीं है। नहीं, लेकिन मैम लगातार छात्राओं का आरोप है कि बारिश के दिनों की बात करें, कॉलेज की जो भवन है वो टपकती रहती है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, बहुत सी ऐसी बुनियादी जरूरतें हैं जो कि बीइंग ए विमेन आप भी समझ सकती है कि कितनी ज्यादा दिक्कतें इन छात्राओं को उठानी पड़ती होंगी। कोई समस्या नहीं उठानी पड़ती, 2 वाटर कूलर लगे हुए, पानी की कोई कमी नहीं है, कमरे पूरे, बरसात में तो अपना घर भी चू जाता है। तो ये तो कुछ समस्या हमेशा ही होती है। तो क्या इसके लिए तो मैम, लेकिन क्या इन्हीं समस्याओं के साथ उनको सरवाइव करना होगा कि घर की छत टपकती है तो उसी के साथ गुजारा करना है? भविष्य की नींव यहाँ पर तैयार की जाती है। भविष्य की नींव तो तैयार होती है, लेकिन 2007 से चल रहा है, बरसात हर साल होती है जी, लेकिन ये सिर्फ अभी हुआ है, लेकिन इससे पहले कभी नहीं हुआ। बरसात तो हर साल होती है। वैकल्पिक व्यवस्था आखिरकार अब तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं की? कॉलेज प्रशासन नहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर सकता, ये तो प्रशासनिक अमले से क्या आप लोगों के स्तर पर कोई बातचीत हुई मैम? क्योंकि छात्राओं की जो आवाज है, आप लोग भी पढ़ाने का काम कर सकती हैं क्या?
लेडी हैं हाँ। और लड़कियों के साथ इतनी परेशानी हो रही है, चाहे वो जन सुविधाओं की हो, चाहे वो पीने की पानी की हो, चाहे उठने बैठने की हो। जब महिलाओं का कॉलेज होता है या जहाँ महिलाएं जिस कॉलेज या स्कूल में पढ़ती हैं, उनमें सुविधाओं की और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन क्या बाहर से थोड़ी आएगी देखने। अगर हम घर के लोग जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है या कॉलेज की टीचर्स या प्रिंसिपल हैं, अगर वो छात्राओं की बात को नहीं सुनेंगी, आगे नहीं पहुंचाएंगी, तो किसी बाहर वाली एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे मालूम होगा कि यहाँ क्या आवश्यकता है। तो इतनी नौबत लड़कियों के स्कूलों में, कॉलेजों में क्यों आई कि उनको स्ट्राइक करनी पड़ी, अपनी शिक्षा से ध्यान हटाना पड़ा इस बेकार की बात के लिए। और दूसरी ओर हमारे मुख्यमंत्री हुड्डा साहब जगह जगह पर जाकर अपने आप को नंबर 1 कहलाने के चक्कर में एजुकेशनल हब की बातें करते हैं। इस कॉलेज और स्कूल में बल्कि मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है जो उम्र इनकी पढ़ने की या खेलने कूदने की है, उसमें इन लोग अपने बिल्कुल, क्योंकि इनकी विडंबना भी यही है इस प्रदेश की कि अगर हम कमोबेश देखें, जो युवा जो वोटर हैं या जो युवा मतदाता हैं, उनके हाथ में इस बार कमान बहुत ज्यादा है। लेकिन ऐसे ही युवा जो है, जब अपने भविष्य को संवारने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा पा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आखिरकार आगे चल के क्या नौबत आएगी। देखिए, मैं निवेदन करूंगी आपके चैनल के माध्यम से दोबारा से युवा पीढ़ी को कि जो लोग इस चीज से पीड़ित हैं, वो तो सताए गए हैं, उनका समय बर्बाद हुआ है। उनकी आने वाली भाई बहनों का समय, उनसे छोटे जो जूनियर्स हैं, उनका समय व्यर्थ ना जाए, उनको इस तरह से अधिवेशन ना करने पड़े, हड़तालें ना करनी पड़े, इस तरह से डंडे ना खाने पड़े। मैं देख रही थी पिछले दिनों में आपके चैनल पे एक न्यूज में कि लड़कियों को पुलिस वाले डंडे मार रहे थे। तो हम नारी शक्ति की बातें करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बातें करते हैं, दूसरी ओर हम डंडों से लड़कियों को पीट रहे थे। बड़ा शर्मनाक विषय था और मुझे शर्म आती है कहने में, हरियाणा प्रदेश की यही बेटियां, कल्पना चावला जैसी और शूटर लड़कियां, खिलाड़ी लड़कियां निकलती हैं और उसी हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के हब को कहलाने वाले लोग लड़कियों के पीछे डंडे लाठियां चला रहे थे। ये बहुत शर्मनाक बात है। और मैं इस युवा पीढ़ी से निवेदन करूंगी कि आपके हाथ में आज बयान भी है और तलवार भी है, वोट के माध्यम से इस कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकें और अपने अधिकारों के हनन ना होने दें। चलिए मैम, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए आपका। रेणु भाटिया हमारे साथ प्रदेश महामंत्री बीजेपी जुड़ी हुई थी। साफ तौर पर प्रदेश सरकार को कोस रही है। इसके अलावा जो संसाधनों की कमी है, वो संसाधनों की कमी कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी के चलते है, इस बात को भी वो इंगित कर रही है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। and Corporation brings an exclusive showroom of the amazing brand Nissan in Gurgaon. Cars available in all models and perfect price. And workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom
Siddheshwar Nissan to Honda Chowk, Sector 34, Plot number 34, Gurgaon, Haryana. चुनावी चौसर बीत चुकी है, हर कोई ताल ठोक रहा है। सबके कामों के पोस्टमार्टम का समय, 5 साल की खामोशी तोड़ने का वक्त। कौन होगा आपका विधायक? क्या है हरियाणा के दिल में? क्या है आपके मुद्दे? हरियाणा न्यूज नहीं देती हैं। एसडीएम परमजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसडीएम साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। एसडीएम साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो लगता है कि तकनीकी दिक्कतें जिनकी वजह से संपर्क टूट गया, लेकिन एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे ऐसे जिम्मेदार लोगों से बात करने की जिनकी जवाबदेही बनती है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है रेणु भाटिया, बीजेपी की नेता हैं। बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि प्रिंसिपल होते हुए वो इस तरह का बयान दे रही है। अगर प्रशासन ये कहता है या प्रिंसिपल स्वयं ये कहती हैं, कुछ छात्राएं ऐसा करती हैं, तो कॉलेज का और स्कूल का मुझे लगता है कि बहुत ही निंदनीय बात है कि वो स्कूल प्रशासन क्या ऐसा अनुशासन सिखाता है। डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है लड़कियों को, कोई कमी होती है। जिस विद्यालय में वो पढ़ते हैं वो ऑलमोस्ट उनका लाइफ का 2/3 हिस्सा दिन का वहाँ बीतता है। तो ऐसी जगह में अगर उनको कोई कमी होगी तो वो प्रशासन को ही बोलेंगे। 1 बार 2 बार 4 बार बोलने से अगर प्रशासन नहीं सुनता तो मजबूरन घर में भी हमारे
सिरसा का ये पूरा मामला, जहां पर छात्राओं ने महिला विंग पर ताला जड़ दिया है। इन छात्राओं का कहना है कि वो जर्जर हो चुकी इमारतों में अब पढ़ने के लिए मजबूर हैं और अब ये इस तरह का खतरा उठाने के मूड में नहीं है। कॉलेज की नई इमारत नहीं बनने से ये तमाम छात्राएं नाराज हैं। रेणु भाटिया इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ हुई हैं। रेणु जी, क्या विकल्प आपके नजरिए से हो सकते हैं, क्योंकि काफी लंबे अरसे से ये समस्या चली आ रही है। कम से कम अगर भवन बनने में 2 से 2.5 साल का समय लग सकता है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी तो हो सकती है। रेणु जी, क्या आप सुन पा रही हैं हमें? मुख्यमंत्री करते हैं, क्योंकि सिरसा में लड़कियों को अपनी मांगों के लिए मजबूरन आंदोलन करना पड़ रहा है और इससे पहले उन पर लाठीचार्ज भी किया जा चुका है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं। सर, बात यह है कि देखो, ये जो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लड़कियां कर रही हैं जी, इनके दिमाग में ठीक है भी ये जो इनको प्रेस के लिए और किसी कार्य के लिए उसका जो ठीक नहीं है कार्यक्रम, उसको ठीक करवाने के लिए ये कुछ तो पब्लिक का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी बनता है। वो सीधा सारा हुड्डा जी पे डाल देते हैं। हुड्डा जी लगता है कि तकनीकी दिक्कतों की वजह से आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, लेकिन छात्राओं का ये संग्राम अब सड़क पर है और इससे पार पाना वाकई काफी मुश्किल साबित हो सकता है। तो छात्राओं ने महिला विंग पर ये जवाब डाला और छात्राओं का आक्रोश अब अपने चरम पर है। देखना होगा कि कब तक इन छात्राओं की समस्याओं का समाधान होता है। फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।